परमात्मा ने सामर्थ्य दी है तो आप बाउंड्री की सेवा कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हरिओम भैया प्राप्त कराएंगे। साधु, अब मैं आपके प्रश्नों को ले लेती हूँ। जो भी आपने YouTube में प्रश्न लिखे हैं उनको अभी हम यहाँ पर सत्संग में सम्मिलित करते हैं। साधु। माँ, इंद्रियों को सहज वश में कैसे करें? जब गुस्सा आता है तो सब कुछ भूल जाता है। नारायण, बड़ा प्यारा प्रश्न है। इंद्रियों को अगर वश में करना है तो पहले मन की चाल को समझना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है, बच्चों को उल्टा चलने की आदत होती है, जिस चीज की मना करो उसी की सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसे ही मन की आदत होती है, मन हमेशा उल्टा करता है। जब आप कहोगे सो जाना चाहिए तब नींद फुर हो जाएगी, और जब आप कहोगे जग जाना चाहिए तब इतनी घेर घेर के नींद आएगी कि अब तो जैसे पूरी दुनिया। इसीलिए तो होता है, पूरी रात सोने के बाद भी माला फेरते तो नींद आ जाती है, ध्यान करते तो नींद आ जाती है। मन को हमेशा उल्टा करने की आदत होती है। तो सबसे पहले मन को समझें, और अगर मन का आधार समझ में आ गया तो इंद्रियां तो जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे चलते हैं ना, तो डिब्बे थोड़ी चलते हैं, इंजन चलता है इसलिए पीछे पीछे सारे डिब्बे चल पड़ते हैं। रथ थोड़ी चलता है, सारथी चलता है, सारथी चलता है तो पूरा रथ चल पड़ता है। बस ऐसे ही इंद्रियां कुछ नहीं करती, जो कुछ करता है मन करता है। अगर अपने मन को वश में कर लिया तो इंद्रियां तो वही करेंगी जो मन कहेगा। इसीलिए पहले ध्यान करो और अपने मन की चालबाजी को समझने का प्रयास करो। जिसने अपने मन की चालबाजी को समझ लिया वो उसी क्षण वर्तमान में जागने में सक्षम हो जाएगा, और जो वर्तमान में जागने में सक्षम हो गया वो देह वृत्ति से मुक्त होकर वासनाओं से, क्रोध से, लोभ आदि से, ईर्षा से, सभी से सहज मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप चाहते हैं कि इंद्रियों को सहज जीते तो अपने मन की चाल को समझिए, और मन की चाल को समझने के लिए ध्यान के द्वारा मन को देखिए। यही एक उपाय है। मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने मन को देखने वाले बन जाएंगे, इस मन की चालबाजी समझने वाले बन जाएंगे। जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे वैसे वैसे आपको मन की हर चाल समझ में आने लग जाएगी, और जैसे ही मन की चाल समझ में आई तो ये तय रहा कि आप सहज ही अपनी इंद्रियों को वर्तमान समय में अपने वश में कर लेंगे। अब आपको पता होगा कि हाथ उठा है और गाल पे बैठे मच्छर को मारने के लिए जा रहा है, माथे पर मक्खी आई है, हाथ गया है मक्खी को उड़ाने के लिए। आपको हर चीज का ज्ञान होगा, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। आपको उस समय पता होगा कि अब आपकी इंद्रियां वासनाओं में उतर रही हैं, अब आपकी इंद्रियां क्रोध में उतर रही हैं, अब आपकी इंद्रियां लोभ आदि में उतर रही हैं। अब आपको जेलसी का भाव हो रहा है और आप अपने आप पे हंसेंगे कि मुझे क्यों जेलसी का भाव हो रहा है, मुझे क्यों ईर्षा हो रही, मैं क्यों किसी से ईर्षा करूंगा, मैं क्यों किसी से जेलस हूं, मैं तो सम्राटों का सम्राट हूं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। और वहां देखते ही देखते आप संसार के बराबर होने जा रहे थे, और आप तत्क्षण पाएंगे कि आप संसार से बहुत ऊपर उठ गए, आप बहुत ऊंचे हो गए। जैसे कोई घर का मुखिया हो गया तो सब घर के सदस्य उसकी बात मानते हैं, ऐसे ही जो मन को जीतने वाला हो गया समस्त इंद्रियां उसकी बात मानती हैं। ये सहज हो जाता है। साथ